ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। बहुत टाइम के बाद मैं आज यहाँ पे मिला रहा हूँ। तो आप लोग आज हूँ एक बहुत सुंदर ग्रंथ है वो श्री उपदेशामृत, जिन अर्थ है उपदेश र अमृत या अमृत भरा उपदेश, वह उपदेश जिनमें अमृत है। तो इन ग्रंथ ने हमार करण रो एक उद्देश्य था कि आप लोग भागवत रा 10वां स्कंद तक पूग चुका हूँ और पद्म पुराण रे मायने एक बड़ो सुंदर श्लोक आवे। वो श्लोक कहवे, शोकम आर्षादिभिर्भावेर अक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। जिन व्यक्ति रो जो मन है वो क्रोध, अहंकार या अलग अलग प्रकार का जो विकार है वीणु जटा तक ग्रसित है, एड़ा व्यक्ति रे हृदय में कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। एड़ा व्यक्ति रे हृदय मायने कीकर भगवान मुकुंद री स्फूर्ति विवन री संभावना है, तो संभव नहीं है। तो जो भागवत रो 10वां स्कंद है वो पूर्ण रूपों भगवान मुकुंद री लीलाओं ती भरियोड़ो है। और उद्देश्य वो है कि भागवत रो 10वां स्कंद आप पढ़ो तो वन टाइम आप सही चेतना में स्थित रहो और विनहारू और उपदेशामृत आप बीच में लियो, ताकि अपने ध्यान पड़े कि वास्तव में मतलब कई क्वालिटीज़ वैणी छई जे एक भगवान रा भक्त रे मायने। कई वे चीज़ों हैं जाने करणरू मारो भजन वडेला, कई वे चीज़ों हैं जाने करणू मारो भजन कम वेला। बहुत सुंदर है। केवल 11 श्लोक है इन ग्रंथ रे मायने, कोई बहुत मोटो ग्रंथ नहीं है, ओनली 11 श्लोक है। पर 11 श्लोक इतना मतलब डीप श्लोक है, बहुत सुंदर मतलब
पर्सनली मैंने काफ़ी सुंदर वो ग्रंथ लागे। और श्रील प्रभुपाद विशेष रूपों जो भक्ति शास्त्री वेवे इस्कॉन रे मायने विण मायने प्रभुपाद इन्हें उपदेशामृत ने एक मुख्य ग्रंथ रे रूप मायने राख्यो है। तो 4 ग्रंथ विण कोर्स में पढ़ाई जे, विण में एक उपदेशामृत है। तो वो भक्ति रो प्रारंभिक स्तर माते है। श्रील रूप गोस्वामी जो कि स्वयं रूप मंजरी है, भगवान री नित्य लीला में, राधा कृष्ण री नित्य लीला में रूप गोस्वामी रूप मंजरी है। वे वो ग्रंथ लिखियो। सब पहली इन ग्रंथ रे माते जो टीका लिखी वे राधा रमन गोस्वामी हता। वे टीका लिखी, वे इन ग्रंथ माते टीका लिखे। और वे कहे कि रूप गोस्वामी वे आचार्य है जको की श्रृंगार रस रा एक प्रकारों जो श्रृंगार रस है या माधुर्य रस है वो रूप गोस्वामी रो धन है। तो कोई प्रश्न कर सके कि रूप गोस्वामी रो यदि धन है श्रृंगार रस तो वे उपदेशामृत क्यों लिखे रहा है? व्हाट्स द लॉजिक? इन लारे कई कारण है। तो बड़ो सुंदर वे ने बतावे इन श्लोक ने ले, और जो हमारा पे पद्म पुराण रो श्लोक देखियो कि यद्यपि रूप गोस्वामी रो धन तो श्रृंगार रस इच है, परंतु विण श्रृंगार रस रो आस्वादन करण हारू व्यक्ति ने पहली इन प्रोसेस ने फॉलो करना पड़े। आज आप देखो तो ब्रजरे माई ने बहुत हो हल्लो वहरो है। मारो तो निकुंजरी उपासना है, मो निकुंज रहा, मो निकुंजरी आराधना करो, प्रिया प्रियतम यूं है। दैट्स गुड, बहुत अच्छी चीज है, परंतु वो बहुत उच्च स्तर की बात है। शोकम आर्षदि भीर भावे अक्रांतम यस्य मानसम। अजय तो पर जो मानस है, जो मन है, वो तो अक्रांत है, जो अक्रांता है, क्या डेकोइट्स है, डाकू है, ए बैठा है मन रे मायने आए जटा तक ए बैठा है। कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। किकर मुकुंदरी स्फूर्ति विवंडी संभावना है। एनहारू ए ग्रंथ रूप गोस्वामी ओ ग्रंथ दियो। स्टार्ट अटम करो। मार में कोई क्वालिटीज वेणी छे वे मार में नहीं है, तो कीकर मैं धीरे धीरे भी उन्हें डेवलप करूं। ओ कारण है कई बार पे लोग कथा होनी, सब कुछ होनी हो, पर हृदय रो परिवर्तन क्यों नहीं वह रहा है? दिस इज द रीजन। तो बड़ो सुंदर वो ग्रंथ है। और विनय बाद में आप लोग इन्हें पढ़ो ला, जिनमें अलग अलग आचार्यों की टीकाओं रे हाथे पढ़ना, जिनमें सब पहली श्रील रूप गोस्वामी कहीं कह रहा है श्लोक रे मायने। विनय बाद में आप अनुवाद पढ़ना श्रील प्रभुपाद कहीं केले विन विषय मायने इन श्लोक रे हारू। विनय पचे भक्ति विनोद ठाकुर कहीं आपरी टीका में कहवे है, और पचे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहीं कहवे रहा है। तो इन तरीका आप इन्हें पढ़ने रो प्रयास करो, और आप रूप गोस्वामी को प्रार्थना करो कि वे कृपा करे ताकि आप लोग इन ग्रंथ ने सही चेतना रे हाथे पढ़ सको। सो पहलो श्लोक है, मैं इन मतलब कथा बाद में इन्हें श्लोक ग्रुप में भी भेज दूँ, तो अगर आप लोग कोई लिखना चाहो या याद करना चाहो, याद करे जड़ा श्लोक है, तो आप लोग अवश्य इन्हें मतलब लिख सको ताकि सेफ रहे। पहलो श्लोक उपदेशामृत। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम इमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। तो इन श्लोक में बतायो कि हर व्यक्ति में 6 प्रकार रा वेग वेवे। वेग रे हारू वेग अपन वैसे कहीं समझ नहीं आवे, तो अंग्रेजी में बहुत सुंदर शब्द है वेग रो, जिन्हें कहवे अर्ज URGE शायद अर्ज, जिन्हें कहवे अर्ज टू स्पीक, मतलब
कुछ बोलन रो कुछ इच्छा वह रही है, कुछ तीव्र मायनु वेग आवे रो है, अर्ज के तो वह अर्ज है आ तो ए 6 प्रकार री अर्जेज है हर एक व्यक्ति रे जीव मायने 6 वेग है। क्या किया है तो वह बतावे। पहलो वेग है वाचो वेगम अर्थात वाणी रो वेग, बोलन रो वेग। दूजो मनसह वेगम, मन रो वेग। तीजो क्रोध वेगम, क्रोध वेग, 3 वेग दिया। चौथो जिह्वा वेगम, जीभ रो एक वेग है। वाणी और जीभ अलग अलग है, इना पे आगे हम जाला कितना वेगा 4। पांचवो उदर वेग, पेट रो जो वेग है। और छठो उपस्थ वेग, जननेन्द्रियों रो वेग है। ए 6 प्रकार रा वेग है, ए हर व्यक्ति रे मायने है। तो रूप गोस्वामी कहीं कहवे एतान वेगान यो विषहेत धीरः। इन सब वेगों ने, ये जो 6 प्रकार रा वेग है, इन वेगों ने जो धीर व्यक्ति विषहेत जेको याने सहन कर ले, जेको यार माते काबू पाए ले, वो कौन है तो के सर्वाम इमाम पृथ्वीम सह शिष्यात। वो व्यक्ति वास्तव में पूरी पृथ्वी में शिष्य बनाए सके, वो वास्तव में जगत गुरु है जेको इन वेगों रे माते कंट्रोल करियो। श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर इन्हें तात्पर्य लिखे। प्रभुपाद एक्सप्लेन करें कि ये जो वेगों रे माते यदि कोई कंट्रोल नहीं कर पावे रो है तो वो नामू तो भले ही गोस्वामी वेचावे, परंतु वास्तव में वो है गोदास। गोरो अर्थ वेवे इंद्रिय, गोरा 3 अर्थ वेवे। यहाँ पे कौन गोविंद, तो गोविंद रा 3 अर्थ है। एक है गौरो अर्थ गाय, तो भगवान गाय ने आनंद देवे इनहारू गोविंद है। गौरो दूजो अर्थ वेवे पृथ्वी, तो भगवान पृथ्वी ने भी आनंद देवे इनहारू वे गोविंद है। और तीजो अर्थ है अपारी इंद्रियां, तो भगवान अपारी इंद्रियां ने भी आनंद देवे इनहारू भी वे गोविंद है। तो जदे व्यक्ति संन्यास लेवे, कोई भी व्यक्ति जदे संन्यास लेवे जने विने टाइटल देवे वे गोस्वामी जी, गोस्वामी जी। अटे गोस्वामी रो अर्थ कहीं है, और इनो अर्थ और नहीं है कि वो पूरी पृथ्वी रो स्वामी वेगा, वो आपरी गोरो स्वामी है। हमें वो आपरे सेंसेस ने कंट्रोल में कर लिया है, हमें वो आपरे गौरो दास नहीं है। तो जो गोदास वेवे व्याहारू परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत रे 6 स्कंदरा 1 अध्याय रे मायने प्रश्न करे। भागवत रो जो 5वां स्कंद है, विनो जो अंतिम अध्याय है 25वां या 26वां अध्याय, 25 है शायद, विण मायने नरकों रो वर्णन है। तो रूप गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी बतावे कि ए पाप करी परीक्षित जने व्यक्ति इन नरक रे मायने जाए। तो व्यक्ति ने चाहिए कि वो समय रहतो इनो प्रायश्चित कर ले। जने 6वां स्कंद रे 1 अध्याय में परीक्षित महाराज जो प्रश्न करे कि लोग बाग प्रायश्चित तो करे है, परंतु तोई वे पाप में लागोड़ा रहे, तो एड़ो प्रायश्चित कोई काम रो, वो तो कुंजर शौचवत है। वे एग्जैक्ट वही वर्ड यूज करे, कुंजर शौचवत। हाथी रो स्नान जेड़ो है वो प्रायश्चित। प्रायश्चित करियो पाचो पाप करियो, वे प्रायश्चित करियो वेर पाप करियो, वेर प्रायश्चित करियो वेर पाप करियो। तो वो तो प्रायश्चित रो कई मतलब रियो इनो। तो विण व्यक्ति ने कुछ बहुत अधिक लाभ नहीं मिलेला। जो श्रील प्रभुपाद लिखे कि लोग बाग कई बार वो आवे जो ईसाई लोग जो है वह चर्च में जावे और वटे जाए ने सब भगवान आपरे पाप रे हारू क्षमा मांगे,
आप प्लीज मैं जो भी पाप કર્યા आप મને माफ कर दो, और बाहर निकले पाछा पाप करना शुरू कर दे, तो कहीं आ चीज सही है? तो एक हरि नाम रे प्रति 10 अपराध है। कई लोग वो भी हो जाए कि ठीक है कुछ पाप वेगो तो ठीक है पाप वेगो, हमें तो मान लोग माला करे इन पाप ने, अच्छा आज वो पाप वेगो तो ठीक है आज 4 माला हल्ली कर दे, पाप नलिफाई वे जाई। नो डाउट कि भगवान रा एक नाम में इतनी शक्ति है कि वो कई कई जन्मारा पाप ने नष्ट करते। यदि नामापि हरत्य शेषम गिरी प्रसारान अपि पाप राशिन, पहाड़ जितनी पाप राशि ने भी भगवान रो एक नाम खत्म कर सके। परंतु नाम रे प्रति जो 10 अपराध है, जिनमें एक अपराध है नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, जको नाम रे बल माते पाप करे, और नाम रे प्रति अपराध है। दो ही चीजें अलग अलग है। अपराध वेगो, मारी गलती हुई अपराध वेगो, और वो नाम ले वीणु वो मुक्त वे जाई। पर यदि वो इन चेतनाओं अपराध करे रो है कि मैं तो माला फेरूं जको इन नाम मु तो मारी अपराध मिटी जाई तो कर लूं अपराध, कोई दिक्कत है, तो वो बहुत मोटो अपराध है, पाप है वो। इनु व्यक्ति ने कदी मुक्ति नहीं मिल सके। सो व्यक्ति ने आ चीज बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि पाप कर्म रो निराकरण कदेई भी पुण्य कर्मों नी वेवे। पाछो मैं रिपीट करूं, पाप जो कर्म आपे करया हाँ विनो जो निराकरण या विने नलिफाई कदी पुण्य कर्म नहीं कर सके। आपने पाप कर्म करिया तो वही भोगना पड़ी, पुण्य कर्म करिया तो वही भोगना पड़ी। ओ नहीं कि मैं रिश्वत ले रहूं आराम हूं और विने बाद में इन्हें मैं कुछ डोनेशन दे दे हूं, नहीं नो इनु कुछ नहीं वेला। रामसुखदास जी महाराज बड़ो अच्छो कहता है इन विषय में। इन्हें वह कहता कि जको व्यक्ति कुछ एड़ो रिश्वत खावे या कुछ एड़ो मतलब अन्याय थी कुछ धन कमावे रो है, और बाद में वो होचे कि मैं कुछ पुण्य कर दूं, तो वे के वे बड़ा मतलब अच्छा लागो। रामसुखदास जी महाराज कहता कि व्यक्ति जदे एड़ो कुछ ले है कि नहीं खानू है नहीं, मतलब अन्याय थी, तो पाप जको लागी वो तो लेवण वाला ने लागी। सपोज मैं कि नहीं खानाऊ कुछ पैसा ले लिया जको मैंने नहीं लेना चाहिए था, और बाद में मैं विण 1000 रुपया या 2000 निकाल दिया मैं रिश्वत रहा, और विण महीनों में 500 रुपया कटे दान में लगा दिया, तो वह जो 2000 रो पाप है वो तो मैंने लागी क्योंकि मैं लिया हूँ, और जो 500 रुपया मैं आगे दिया हूँ विनो पुण्य विण व्यक्ति ने जाही जिनो वो धन तो मैंने नहीं लागेला, तो मारे कोटा में तो पाप ही पाप है। तो व्यक्ति ने बहुत सावधान रहना चाहिए। वो नहीं सोचना चाहिए कि मैं मोटो डोनेशन देऊं इनहारू मैं भले की करी धन कमाऊं तो हाल ही नहीं। आप भले 1 रुपयो ही दान दो पण वो खरी कमाई रो रहना चाहिए, मोटो अमाउंट मैटर नहीं करे। तो कदे व्यक्ति भले केड़ो भी पाप वियो है केवल नाम विण पापू मुक्त कर सके, पुण्य कर्म कदे आपने विण पापू मुक्त नहीं करेगा। इन्हें हारू यदि वास्तविक प्रायश्चित जो है वो है कृष्ण भक्ति स्वीकार कर लें, अपर हृदय में जो कृष्ण भावना है जो सुप्त अवस्था में है इन्हें जागृत करनी, वो वास्तविक प्रायश्चित है। श्रील प्रभुपाद आगे लिखे हैं कि व्यक्ति रहे ए जो हमें अलग अलग वेग है यार विषय में बतावे। तो कि हैंगो पहलो जो वेग है वो है वाणी रो वेग। इन्हें हारो रूप गोस्वामी शुरुआत की कर दी वाचो वेगम, वाचो बोलन रो वेग, ओ वेग सबरे मायने है। अब लोग कुछ न कुछ बोलना चाहो, मैं भी कुछ जानू हूँ, मैंने भी कुछ तो वो मिलना चाहिए,
कई बार आप देखो कुछ लोग जब बैठा है और वह लोग कोई टॉपिक में बात करे और यदि मैंने कुछ समझ नहीं आवे रोविन मोइने तो मैं ऑल ऑफ अ सडन कुछ एडी बात छेड़ूं जिन मोइने मारी मास्टरी है। क्यों? क्योंकि हमें मैं कुछ बोल सकूं। वाचो वेगम और सबरे मायने है वाचो वेगम। कोई एणु वो नहीं कह सके कि मतलब मार में वाचो वेगम नहीं है, सबरे मायने है। तो भगवान अपने आ बोलन री शक्ति दी है, इन हारू बोलना कोई भी कह सके। जानवर तो नहीं बोले, कोई हताई नहीं करे, मान तो भगवान जीव दी है जन्म हताई करो, परंतु वास्तव में वाचो वेगम वो है जो कि वह हर चीज जो कृष्ण कथाओं अलग है वह वाचो वेगम है। जिन तरीकाओं श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देवे मेंढक रो। मेंढक ने ही भगवान जीभ दी है, वो वे जीभ दिन भर टर 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 करतो रहे मेंढक, और रिजल्ट कहीं वेवे मेंढक जब टर 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 करे तो सांप एकदम अलर्ट वे जावे, ओ अटे मेंढक है, और वो आवे और कब विन मेंढक ने खाए ले। वो आपरी मृत्यु ने आमंत्रित करे विंटर टर रे माध्यम। अगर वो चुप रेन बैठतो तो शायद बच जातो, परंतु वो इतरो टर टर करे कि हाँ आपने बुलावे मारी तरफ आ, मैं आटे हूँ, यस यस मैंने आइन खाए ले, मैं आटे हूँ। तो इन्हीं तरीकाओं श्री प्रभुपाद लिखे कि जितना ही भौतिकतावादी पुरुष है, जितना ये सो कॉल्ड दार्शनिक है, व्यारे बोलन री तुलना मेंढक री टर टराहट है। ईसरदास जी इन्हें कियो है, जामुख रामन उच्च रे तामुख लोह जड़ाय। जिन व्यक्ति रे मुंडा हूं राम नाम नी निकले रोए, विने मुख रे मायने लो घाल दो या विने मुंडा माते लो फिट कर दो, ता मुख लोह जड़ाए। क्यों? क्योंकि हमें वो कुछ ऊट पटांग बोल लीला। वास्तव में वाणी वा सार्थक है जो भगवान री स्तुति में लागोड़ी है, जो भगवान रे हारू कुछ केवे वा वाणी सार्थक है। बिना अलावा बाकी सब कुछ जो है वो निरर्थक है। तो कोई ये प्रश्न कर सके कि अरे अगर यूं है जने तो हर कोई साधु बन जाए या मौन धारण कर लो, कुछ बोलो मत, बस मौन धारण कर लो और वो जो वाचो वेगम है इन्हें मात्र कंट्रोल कर ले होला, तो वास्तव में वो भी संभव नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद लिखे कि एड़ो जो मौन है, वो जो सो कॉल्ड मौन है, मौन मतलब जो साइलेंस, जो लोग मौन धारण करे, तो एडी मून भी व्यक्ति ने बहुत अधिक लाभ नहीं देवेला। क्योंकि बिने मायने अर्ज तो है ही छे बोलन री, तो व्यक्ति ने चाहिए कि वो आपरा मन ने कृष्ण कथा केवण हारू लगावे। और विने आ चीज क्लियर, भगवान जो गीता में अर्जुन ने कहे माम अनुस्मर युद्धम च, मारो स्मरण कर और युद्ध कर। तो इन्हीं तरीकाओं जो व्यक्ति गृहस्थ है, जिन्होंने कुछ काम करना है, कुछ डीलिंग करनी है, ऑफिस जाना है, बॉसों बात करनी है, तो वो इन हारू करे क्योंकि आ कृष्ण री सेवा है। हमें वो वाचो वेगम नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाचो वेगम ने बतावे, कृष्णे तर कथा वाक वेग तार नाम। बहुत सुंदर, एक लाइन में सरस्वती ठाकुर पूर्व वाचो वेगम बताए दियो। कृष्णे तर कथा वाक वेग तार नाम। कहीं है वाचो वेगम, तो के हर वा चीज या वा कथा जो कृष्ण संबंधित नहीं है वह वाचो वेगम है।
तो अपन वो प्रयास करना चाहिए कि कीकर ग्रेजुअली आपे इन जीवहारो उपयोग करो कृष्ण रे हारू। शास्त्र में श्लोक आवे, सेवोन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं मेव स्फुरत यदा। भक्ति रो प्रारंभ कटाऊं वेवे तो के जिह्वाऊं वेवे कीकर तो के जीभ रा दो कार्य है केवल, एक है बोलना और दूजो है स्वाद लेना। तो के सेवन मुखे ही जिह्वा दो, सेवारो प्रारंभ जिह्वाऊं वेवे, जिह्वाऊं सेवा प्रारंभ वेवे। तो या तो केवल भगवान रो नाम लो, आपे भगवान री कथा करो, भगवान रा भजन गाओ, भगवान रे विषय में कुछ चर्चा वेवे, या इन जिह्वाओं जदे टेस्ट करो तो कृष्ण प्रसाद टेस्ट करो, अटिल्डी चीज नहीं खाओ। इन हारू पहलो जो वेग बतायो वो बतायो वाचो वेगम। विने पछे अगलो वेग आवे जको है मनसह वेगम। ओ मन रो वेग है। हमें मन, कई बार लोगों रे मन अरे मारो मन एडो करे इनो बिल्कुल मा तो काट तुम। इन व्यक्ति माते इतनी रीस आवे रही है मने बिल्कुल यू, मतलब मैं इनो सकल नहीं देखनी चाहूं। ओ मन रो वेग है। पहलो वाचो वेगम वियो, सेकंड वियो मनसह वेगम, मन रो वेग, मनोवेग जिने किया, मन रो वेग। भगवान भी अर्जुन ने कहे ओ मन थारो हैंगो मोटो मित्र भी है और शत्रु भी है। अर्जुन भी भगवान ने कहे, वो प्रश्न करे मैं हवा ने कंट्रोल में कर सकूं पण इन मन ने काबू में नहीं करी जे मारो। ओ बहुत हटीलो है, बहुत जिद्दी है, इन्हें मैं जितरो काबू में करना चाहूं वो वित्रो और फिसले इन बारे जावे। तो आप मैंने कुछ उपाय बताओ इन मन ने की कर काबू कर सकूं। तो भगवान उत्तर केवे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। अर्जुन अभ्यास कर। रूप गोस्वामी भी इन हारो अपन बतावे रहा है अभ्यास करनो पड़ी। ए 6 वेग है यार माते कंट्रोल करन रो अभ्यास करनो पड़ेगा। तो मन किन समय अधीर वेवे। प्रभुपाद लिखे कि जको व्यक्ति आपरा मन ने भगवान रा चरण कमला में लगाए दियो, एड़ा व्यक्ति रो मन कदेई उद्विग्न नहीं वेला, कदेई वो विचलित नहीं वेला। पेलो भागवत रा 7वां स्कंद रे मायने, यस 7वां स्कंद रे बिल्कुल आखिरी रा जो अध्याय है जिनमें इन्हें प्रहलाद और दत्तात्रेय रो आपस में संवाद है। जिनमें अलग अलग जो धर्म है, संन्यास धर्म, गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, ब्रह्मचारी रो धर्म या कर्तव्य, यहाँ रो वर्णन है। बटे एक बहुत सुंदर श्लोक आवे जो भगवान दत्तात्रेय के वे प्रहलाद जी ने, इनमें तो अवधूत लिखियोड़ो है, प्रहलाद और अवधूत रो संवाद, बट वह है दत्तात्रेय। वे कहे कि पहली माने यूं लाग तो कि अरे वो व्यक्ति एड़ो क्यों है, वो व्यक्ति यूं क्यों करे रो है, इन व्यक्ति रे मतलब वो हमजे रो नहीं है चीज ने, यूं नहीं वे है। हमें मैं इन चीज ने समझ गो हूँ कि हर व्यक्ति आपरा जो बिना कुछ प्रारब्ध है, जो कर्म है, बिना अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है। इन हारू वो यूं करे रो है और एड़ो करणु हमें में क्रोध या मन री जो उद्विग्नता है यार माते विजय प्राप्त कर ली। कोई व्यक्ति भजन नहीं करे, अरे क्यों नहीं करे, अरे भाई बिना नहीं करियोड़ो है, वो नहीं कर सके। तो मन ने अगर विचलित वेवणु बचाणो है तो कई करना चाहिए, कृष्ण री शरण ले लेनी चाहिए, इन्हें भगवान रे चरण में इन्हें लगाए देना चाहिए।
चैतन्य चरितामृत कहवे कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रो अधिकार। कृष्ण सूर्य रे जड़ा है और माया केड़ी है, अंधकार रे समान है। जदे सूर्य निकले जने अंधकार ऑटोमेटिकली हट जावे। तो इनिज तरीकाओं इन मन रे मायने ए जो मन रो वेग है या जो विकार है ए कदे हटिला जदे सूर्य री प्रकाश आईला पर हृदय मायने, और वो आई जदे व्यक्ति भगवान री शरण रहेला। इन हारू भक्त लोग भगवान आईज प्रार्थना करे, आप मने आपरे चरणों रे मायने राखजो, आपने आपरे चरणों री शरण मायने राखजो। इनु कई वे मैं इन वेग माते कंट्रोल पाए सकूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन्हें लिखे ओ मनोवेग कई है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर री जो टीका है जिन्हें अनुवृत्ति भाष्य कहवे, वे लिखे कामेर अतृप्ते क्रोध वेग मनोधाम। कई है मन रो वेग कई है, तो कहवे कि जदे व्यक्ति री कोई इच्छा पूरी नहीं वेवेरी है, तो विण व्यक्ति रे मन रो वेग भी आई और क्रोध वेग भी आई। ये तीन वेग एक आते हैं। वाचो वेगम मनसह क्रोध वेगम, वाणी रो वेग, मन रो वेग और क्रोध रो वेग, ये तीन एक हाथे कनेक्टेड है। और इस तरीका जिह्वा वेग, उदर वेग और उपस्थ वेग, ये तीन पाचा एक हाथे है। तो पहलो यदि वाणी ने व्यक्ति कंट्रोल में कर ली तो विनो मन भी कंट्रोल में वेजई और विने क्रोध भी कंट्रोल में वेजई। यदि वाचो वेग नहीं वियो, एक बार मतलब एक छोटा था जने एक कहानी होनी थी कि एक कोई व्यक्ति तो वो जातो तो एक जगह दूसरी जगह, तो जब वो जातो तो जने पहली होटलों वगैरह तो नहीं रहती, तो आपरे हाथे घरों बाजरी लेन जाता मिनक, और रस्ता रे मायने यार जो भी जाति रो समाज रो कोई घर वे तो पूछ लेता भाई अटे इन समाज रा कोई लोग है, तो विहार घरे जाता और विहार ने वह बाजरी देता कि आप मारे इनो होगरो बनाए। तो वे जो कोई घरे लुगाइयों रहती वे बिन बाजरी रो बिने होगरो दो होगरा बनाए दे देती, रात रुक तो अगले दिन आपरे पाचो सुबह आगे जातो रहो। तो वो व्यक्ति यूं ही चापरे बाजरी लेन जातो तो, और एक जगह माते गयो रहाज भी पूछो मर समाज रा कोई घर है कि हाँ साटे वो घर है, आप इनमें रुक जाओ। बटे जाइन वो रुकियो, तो वह जो लुगाई आती वह बैठी बैठी खींच कूटती थी, आज खींच बनाए दे। तो वही जाए ना अपनी बाजरी बीने दीदी कि लो मारी आ बाजरी है, जे मारी बेड़ो बनाए दे जो मैं खींच खाए ले, उनमें सुबह जाऊँ रो। ठीक है, और जो कोई विनी धोबो भरी बाजरी हती, वह बाजरी ली और विनी चुकड़ में नौकी और वह कूटनो शुरू करियो। विने मोचो ढालियो, वो विन माथे बैठो, पानी बीजो पायो। हमें विने आंगणा रे मायने एक भैंस होगी, बहुत सुंदर भैंस, पण विना हींग खूब मोटा मोटा हता। तो वो जो को आदमी बैठो कहवे कि माँ जी आथोरी आ भैं है, इना हींग इतना मोटा है, आ माय की कर वड़ी, आडो तो छोटो है ने हींग इतना मोटा है, आ माय की कर वड़ी। तो वह लुगाई इग्नोर करियो, यूं वड़ गया। तो भैं ने रोज आदत है तो के माय वड़ी जको तो कोई नहीं, आ यूं माँ तो हिलाई यूं करीन वड़ गई ने, जे थोड़ी भैया मर जावे तो इन्हें बारे की कर काटो थे। तो पहली लोगों ने, वो पहली भी और हमें भी, हमें चलो तो नौकरियां वगैरह है, पहली धन रे नाम माते या तो अनाज ने धन कहता या आपरे धीना ने धन कहता। गोधन, गाय रो धन है इन्हें। आज 1.5 लाख री आज भी भैंस मिले, तो वह तो एकदम रिया बड़ी, अरे क्यों मरे बापड़ी मारी भैंस, समझ रहा क्यों यूं बोलो रहो, मारी थाने देन को नहीं मोह दे की कर बारे काटनी, क्यों मरे हा अजित मारे
हमें व्याई है, झोटी है, यूं करेंगे शांत, ठीक है। जितरे विनी नई परणायोड़ी बेटी थी, वाह कटोई बारे की थी, घरे आई तो विना हाथ में चूड़ो पहरन ने तो खूब ऊपर चूड़ो होतो नीचे। हम वो आदमी बैठो बैठो जो देखे कि अरे थार बेटी रे हाथ रे मोई ने हाडका क्यों घा लिया? तो क्या रे काला आदमी, हाडका नहीं है, वो तो चूड़ो है। आज नवो इनो व्याप वियो इतना 1000 रुपया दे ने हाथी दोंतरो चूड़ो चिरवायो ने आ पहरे रही है। तो के ओहो वो तो थोड़ा नुकसान लेगो कि क्यों कि जे इन्हें धनी मर जावे तो चूड़ो कोई कामरो ही नहीं रियो, इन्हें भांगनो पड़ी, थोड़ा तो इतना 1000 रुपया लगाया वो पूरा नुकसान लेगो। हमें बाजू लुगाई वह कूटती थी धान, वह बिल्कुल नाराज वेगी और बाजरी कूटे जन माइन पानी भी घाले तो वो एड़ो कुछ धान जिन माइन ने बिना वो बाजरी हती वो घाली हाथ में, बिना आदमी रे पाची दी, ओले थारी जोड़ी आ थारी बाजरी जा हटो, कणी मारी बहन ने मारे, कणी मारे जमाई ने मारे, निकल बारे। वो बारे निकल गो तो बिनी जब जोड़ी है विण माइनु वो पानी नीचे झरे। तो वे टाबर पूछे बिना केवे ओ बा देखो थारे जोड़ी माऊ कहीं झरे नीचे, कुछ ढूंढेरो है कहीं झरे? तो बा के कहीं नहीं झरे भाई, मार जबान रो रस झरे रो है। मतलब अगर मैं नहीं बोलता तो शायद मैंने आज बटे अच्छो खींच खावड़ने मिल जाता, वो मारी जबान रो रस है जो झरे इनमां इनु। सो वास्तव में ओ है वाचो वेगम। अगर वो व्यक्ति आपरा वाचो वेग ने कंट्रोल कर ले तो हमें भी ने आराम वो रह सकता। तो इन वाचो वेगु कनेक्टेड है मनोवेगम एंड देन क्रोध वेगम। सरस्वती प्रभुपाद लिखे कामेर अतृप्ति क्रोध वेग मनोधाम। कामरी अतृप्ति वेवेरी है जने व्यक्ति ने क्रोध आवे। भगवान भी गीता में कहे है, कौन श्लोक है वो, 2 श्लोक एक आते हैं वे, ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। भगवान कहे हैंगाओ पहली जो चिंतन है वटों बात शुरू वेवे। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषय रो चिंतन वेवे हैंगाओ पहली, विने पचे विने भोगन री इच्छा वे, विने काम वेवे विने भोगन री इच्छा वे। और जदे वो पूरो नहीं वेवे जने क्रोधो अभिजायते, जने क्रोध उत्पन्न वेवे। आगे और है क्रोधात भवति सम्मोहन, सम्मोहन स्मृति विभ्रंश, स्मृति विभ्रंश बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। मतलब वो पूरा सीक्वेंस बताई भगवान। व्यक्ति रो विनाश वे जावे, शुरुआत कटऊ भी थी केवल एक चिंतन हूं। और इनो उदाहरण आपे लोग पढ़ियो तो सौबरी मुनि, यमुनारा जल रे मायने नीचे जल में बैठे सौबरी मुनि तपस्या करता था। नवा स्कंद में पढ़ियो तो। और केवल एक मछला और मछली ने काम रत मायने देखे ने सौबरी मुनि चिंतन करियो। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषय रो चिंतन करियो। पछे कहीं संग तेषु उपजायते, संग करन री इच्छा हुई तो जमुना बारे आएगा। बारे आए ने राजा रे खने किया, राजा थारी कन्या मने परणाए थे। राजा होचियो अरे तो एड़ा बाबा जी है, इतना वृद्ध है, यान मारी छोरी की कर देऊं तो क्यों आप महल में जाओ, जो भी आपने पसंद करे वीणु परिणीत जाइजो। तो कहीं भी हो जो ही ध्यान पड़ियो ओ मारे काम रे आडो आवे है तो क्रोध हो अभिजायते, क्रोध उत्पन्न वियो। सो क्रोधरी और मनोवेग और क्रोध वेग री शुरुआत कटाऊं भी कामेर अतृप्ते, जटे कामना अतृप्त वेवेरी है, वटं क्रोध उत्पन्न वेवे और मनोवेग उत्पन्न वेवे। ए दो ही आपस में कनेक्टेड है कामनाओं। इन हारू रूप गोस्वामी कहवे अन्य अभिलाषिता शून्यम। अपने कहड़ो वेणो है
भक्ति में यदि आगे बढ़ना है तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, मोहे और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। आ है अन्य अभिलाषिता शून्यम, मैंने और कुछ नहीं चाहिए। या जो मीराबाई ने जन समय वेब कहवे कथावाचक, इनो कोई प्रश्न है? मीराबाई के यस यस मारो प्रश्न है। कई प्रश्न है? मारा जूना जोशी हरीसु मिलन कद होसी। अन्य अभिलाषिता शून्य, मैंने और कुछ नहीं, आप बस मैंने ओ बताए दो, मैंने भगवद प्राप्ति कदे वेला। आ जो इच्छा है, इन्हें अलावा जगतरी जो इच्छा है वा जदे अतृप्त रेला, तो व्यक्ति रे हृदय में वो क्रोध वेग आई रो आई। अब हमें सब में है क्रोध वेग। श्रील प्रभुपाद बड़ा सुंदर लिखे कि क्रोध ने शांत वश मतलब बिल्कुल जीरो नहीं कर सके कोई व्यक्ति, वो संभव नहीं है, 100% नहीं है कि बिल्कुल क्रोध नहीं में वहला, परंतु इन्हें सही डायरेक्शन में लगा सके। बड़ा सुंदर प्रभुपाद इनमें उदाहरण देवे की कर, तो प्रभुपाद 2 उदाहरण दिया। पहलो उदाहरण देवे हनुमान जी रो। हनुमान जी लंका रे मायने गया और जदे देखियो कि माता सीता रे हाथे किन तरीकाओं बटे मतलब बहुत दुखी या कष्टप्रद स्थिति रे मायने है, तो जानकी जी ने जब इन हालत में देखे तो हनुमान जी ने बहुत क्रोध आए। वे कुछ अशोक वाटिका उजाड़ दी, जदे पकड़िया पूंछ लंबी कर दी और पूरी लंका ने जलाए दी। आप होचेन देखो, बिना क्रोध रे कोई व्यक्ति कि नहीं घर बाल सके, नहीं बाड़ेला, परंतु हनुमान जी क्रोध में आए ने पूरी लंका ने बाल दी। और वे राम जी रा हैंगो मोटा भक्त है। हनुमान जी राम जी रा हैंगो मोटा भक्त है। वे तो क्रोध करियो जन मोटा भक्त की करविया। दूजो और एक उदाहरण है अर्जुन रो। अर्जुन तो शुरुआत में क्रोध नहीं करना चाहे, पहला अध्याय में ही अर्जुन कहते आप हथियार रखते, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूं। भगवान विनय उकसावे, अर्जुन युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। और पचे अर्जुन जदे नष्टो मोहम स्मृतिर लब्धवा करिष्ये वचनम तव, 18वां अध्याय में अर्जुन लास्ट में कहवे हमें मारो मोह नष्ट वेगो है, मने स्मृति आएगी है, हमें मैं आपरो वचन जो आपको वो करूँला। और अर्जुन हैंगर सफायो कर दे। कहीं बिना क्रोध रहे कि नोई मातो काटनो संभव है? कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठो है और विनय कहे कि जा इन्हें कुटे ना आवरो, क्यों कुटूं यार, वो मारो कहीं की दो है। तो क्रोध दो ही करियो और दो ही भगवान रा मोटा भक्त है। परंतु वे क्रोध उपयुक्त या उचित स्थान माते करियो। जटे हरि गुरु और वैष्णवारी निंदा वेवे वटे क्रोध करनो छे। वटे क्रोध करनो सही है। हनुमान जी जदे वो देखे नहीं कि माता जानकी रहते इतरो कष्ट में और रावण ने राखे है, हमें रूप रावण तन कहीं बताऊं क्यों? क्योंकि जानकी जी राम जी रे मोटा हैंगो प्राण प्रिया है, वे कष्ट में है। इन हारू हनुमान जी ने कहो भाई हनुमान जी रो कहीं लियो तो रावण, हनुमान जी रो तो कहीं नहीं लीधो। परंतु जटे भगवान रा भक्त रो अपमान वे है, जटे व्याने सताई जे है तो क्रोध करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टक में कहवे त्रिणादपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानीना मान देन कीर्तनीय सदाहरी। व्यक्ति ने खुद ने तिणक लाऊं भी दीन वहणो चाहिए, वृक्षों ज्यादा सहिष्णु वहणो चाहिए और
खुद रे सम्मान री कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, दूजों ने पूरा सम्मान देना चाहिए। परंतु वे चैतन्य महाप्रभु जदे नित्यानंद प्रभु रे माते जगाई मधाई प्रहार करियो तो महाप्रभु एकदम क्रोध में आएगा और आपरे सुदर्शन रो आह्वान करन ढोका। तो कोई कह सके कि महाप्रभु क्यों क्रोध करियो जाने? तृणादपि सुनिचेन है जो व्यक्ति, वो किकर क्रोध करीला? क्योंकि वटे नित्यानंद प्रभु रो अपमान हुआ है। तो क्रोध ने अब जीरो नहीं कर सका, परंतु जटे भगवान रे भगवान रो अपमान वे है, बटे व्यक्ति ने क्रोध करना चाहिए। दैट्स द राइट प्लेस, बिल्कुल उपयुक्त स्थान है वो। एक बड़ो सुंदर एक कटी में कथा में हुणतो तो कि भीष्म पितामह और जटायु, इन दो ने बताया कि जटायु कीकर भगवान री कृपा प्राप्त करी, क्योंकि वे उपयुक्त स्थान माते क्रोध करियो। रावण सीता जी ने लेन जावे है, जटायु तो वृद्ध है, अरे ठीक है ले गए है, मारू तो यूं ही कहीं नहीं वे, मैं तो डोकरो हूँ, छोड़ो ले गए तो छो ले, तो मैं कहीं कर सकूं, ओई रावण है पक्को मने मार दे। तो जटायु एडो होचे शांत बैठ सकता, परंतु जटायु सही जगह हती वा क्रोध करन री, और वे क्रोध करी और मैंने ध्यान तो मैं मर जाऊं, और बिल्कुल घायल वे जावे। और रिजल्ट कहीं भी हो, स्वयं राम जी आपरा हाथों जटायु रो अंतिम संस्कार करे। और दूसरी तरफ मतलब भीष्म पितामह ने तो इन तरीकाओं कंपेयर करना सही नहीं है, परंतु वह कथा में करता था कि दूसरी तरफ भीष्म पितामह जो कि द्रौपदी रो जदे चीरहरण वियो विन टाइम क्रोध करनो छे तो पण वे नहीं करियो, और रिजल्ट कहीं वियो बाणोरी सैया। सो क्रोध ने जीरो नहीं कर सका, पण इन्हें सही जगह माते प्रयोग में लाए सका। और नॉर्मल जो अपने क्रोध आवे वो की कर कंट्रोल वे, तो विने हारू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कियो कामेर अतृप्ते, कामना अतृप्त वे जने क्रोध आए, तो कामना ने जीरो कर दो, क्रोध खत्म वे जाए। तो ये तीन वेग पे लोग समझिया, पाचो वेगम बोलन रो वेग, मनसह वेगम मन रो वेग, और क्रोध वेगम क्रोध वेग। हमें तीन वेग और है। अगला तीन वेग क्या है? जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। एक टोटल 6 वेग है। तो हमें क्यों जिह्वा वेगम, जीभ रो वेग, एक वियो वाचो वेगम बोलन रो वेग, और हमें है जिह्वा वेगम जीभ रो वेग। तो जीभ ए तीन वेग एक हाथे आवे, जिह्वा वेगम, उदर वेगम और उपस्थ वेगम। उपस्थ मतलब जननेंद्रियों, जेनेटल्स जिन्हें कहते। तो ये तीन एक सीधे मायने है, जीभ, उदर और उपस्थ, ये तीन ही चीजों एक सीधे मायने है। और यदि कोई व्यक्ति, और रूप गोस्वामी भी इन हारू पहली जिह्वा वेगम कियो, अगर जिह्वा ने कंट्रोल कर सके तो वो उदर ने भी कंट्रोल कर ली और उपस्थ ने भी कंट्रोल कर ली। इन हारू जो आचार्य गण है वे आहार शुद्धि माते बहुत ध्यान देवे, आहार शुद्ध वेणो चाहिए। वे लोग लसन प्याज नहीं खाई, गरिष्ठ भोजन नहीं करी, केवल गायरा जो है वियोनेज यूज करीला, घी दूध। आई थिंक शायद मैं सुनियो तो कि जो नारायण स्वामी जी है वे बिल्कुल मतलब जौ रो एड़ो कुछ वही लेवे, केवल देसी गाय रो प्रोडक्ट्स वही यूज करे, दूध दही घी केवल वही वेणो चाहिए, बाकी भैंस रो या और कोई नहीं यूज करे। क्यों यूज नहीं करे? वहाँ पे तो हैंग खावा। क्योंकि एक दिन मैं एक भक्त को बात करता था
ई जदे व्यक्ति जितरो ऊंचो जावे नी वो वितरो केयरफुल वेवे। एक छोटो बच्चो है, मंजू किशोरी है, छोटी है, विना अजय ध्यान नहीं है कि वो जो 3 प्लग है जिनमें यहाँ पे लोग कुछ चार्जर वगैरह लगाओ, ये जो 2 होल दिखे नहीं, इनमें अगर मैं ओंगली घालूं तो मर जाऊं, विना नहीं ध्यान है। तो वह अगर कटी दी किला तो तुरंत मायने ओंगली घाल दे, बिना लागे और नॉर्मल छेद है, लाइक इनमें कुछ है कोनी। परंतु जो थोड़ी मोटी वेई और मोटी वेई, या जो आपे लोग हाँ अपन कोई कहे वो स्विच ऑन एंड ले मायने ओंगली घाल, मैं थन लाख रुपया देऊं, भाई लाख का ही तो 10 लाख दे दे, करोड़ दे दे, मैं ओंगली नहीं घालू मायने, क्योंकि मन ध्यान है कि इन्हें मायने बिल्कुल हाई वोल्टेज है, पर ओंगली घालता ही मारो स्वाहा वे जाइला। तो जो व्यक्ति मोटो वेवे व्यू व्यक्ति केयरफुल वेवे। जदे व्यक्ति भक्ति में भी जू जू ऊंचो बढ़े व्यू व्यू वो आहार शुद्धि ने लेन बहुत केयरफुल वेवे। जेड़ो आहार है वेड़ो ही विचार वे लावीनो। कई भक्त लोग कटे भंडारा में नहीं खावे, तो जिह्वा वेगम है, वो जीवरो वेग है, कोई व्यारी इच्छा नहीं रहती वे बढ़िया रसगुल्ला ने जलेबी रसमलाई ने हाँ बढ़िया चाट पकोड़ी ने वरेरो है तो बढ़िया दाल ढोकली ढोकड़ा है खावन री इच्छा, वेग तो आवेरो है मन जीव रे मायने, परंतु व्याने ध्यान है कि ओ वेग मने हमारे हारू डेंजरस वे सके, तवे कहीं करे रहा है जिह्वा वेगम, इन जीभरा वेग ने कंट्रोल करे। सेवन मुखे ही जिह्वा दो। अजीब एक्चुअली अजीब बहुत एक मोटो रोल प्ले करे। वाचो वेगम जीवो, इन वाचो वेगम मुझ आयो क्रोध वेगम मनसह वेगम, ये 3 वेग जीवो आया। अगला जो और 2 वेग है जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये 3 वेग और जीवो आया। तो वास्तव में तो वो कहना कि आ जीव ने यदि कोई कंट्रोल में कर ली तो बाकी सब वेगों रे माते वो कंट्रोल कर सके, गलत नहीं है। इन हारू वाचो वेगम ने किकर कंट्रोल करला भगवान रे विषय में कुछ केन, और जिह्वा वेगम ने किकर कंट्रोल करा केवल इन जीव ने शुद्ध सात्विक कृष्ण प्रसाद दे। भगवान गीता में 3 तरीका रा भोजन रो भी वर्णन करे। सात्विक भोजन कियो है, राजसिक भोजन कियो है, तामसिक भोजन कियो है। आप लोग पढ़ सको विण अध्याय में। तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सको कि मैं राजसिक भोजन री कैटेगरी में हूं कि मैं तामसिक भोजन मने प्रिय है या सात्विक भोजन प्रिय है। आजकल तो लोग सात्विक रे नाम माते पिज्जा खानो भी सात्विक है, बस उनमें लसन प्याज नहीं वेणो छे, जो दैट्स इट। शुरुआत रा स्तर माते ठीक है, परंतु ग्रेजुअली इन चीज ने छोड़नी पड़ी। सात्विक रो अर्थ है वह चीज जो हमारे भजन में सहायक है। चैतन्य महाप्रभु कहवे जिह्वार लालसा जीव इते उते धाय, शिष्णोदर पारायण कृष्ण नहीं पाए। जीव री लालसा रे मायने जीव इते उते धाय, जीव अटीने अटीने धोड़े, और जो शिष्ण और उदर रो पारायण है केवल इनोरे विषय में होचे है, वेड़ो व्यक्ति कृष्ण नहीं पाए, विने कदे कृष्ण नहीं मिल सके। तो यदि कृष्ण प्राप्ति करनी है कि नहीं, तो विनय जीभ माते कंट्रोल करना पड़े, जिह्वा वेगम। और वो की कर वेला जदे वो विण व्यक्ति ने वो व्यक्ति आपरी जिह्वा ने केवल और केवल कृष्ण प्रसाद देवे, शुद्ध सात्विक कृष्ण प्रसाद देवे।
જેણે वो व्यक्ति આપણી જીહ્વાને કંટ્રોલ में कर सकेला। 6 પ્રકારના રસ વેવે। વીણમાં अगर एक भी रसरी तरफ अपारो मन विचलित वियो तो वो जीवा वेगम रे अंतर्गत आएगा। जो मने मारी कमजोरी ध्यान है, मने चटपटो वेई मारी इच्छा नहीं वे खावन की, मगर जटे ही मने रसदार कुछ मिठाई दी की मैं कंट्रोल नहीं कर सकूं खुद ने, और मारो वो आप प्रॉब्लम है। और अटे मारो मैं नीचे जाऊं रो, एक शॉर्टकट है, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, भगवान ने भोग लागो रो हमें खाए लो, मानसिक भोग लगाए। और आ कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, आ खराब चीज है। तो जिह्वारा वेग ने कंट्रोल में करन रो अर्थ है इन सब तरीकाओं, मतलब कोई भी जो रस है विनी तरफ मारो वो नहीं जाना चाहिए मन, और इतरो भी नहीं जानो। और एक बार अगर चिंतन वियो तो भगवान इनारू बहुत सिस्टमैटिक बतायो और श्लोक में, ध्यायतो विषयान पुंसः, कृष्ण के वे बहुत शुरुआत तो ध्यानु वे थू हो चे कि अरे मैं तो नहीं खाऊं खाली होच तो रहे हूं। कलयुग रे मायने मानसिक पाप करण कुछ मैंने फल नहीं मिले, परंतु मानसिक पुण्य करण रा फल मिली। कोई व्यक्ति बैठोड़ो होचे मैं इन्हें गोलियों उड़ाए दूं, इन्हें मार दूं, तो पुलिस इन्हें पकड़े नहीं ले गया, वो तो केवल होचियो है। परंतु कलयुगरा लोग इतना मतलब कहीं के वे नीचेरा स्तर माते है कि यदि वे होचियो है तो बहुत जल्दी वे विने एक्शन में भी ले लेला, ध्यानो इच आगे विने करण री इच्छा वेला। तो इन जीभ ने कंट्रोल में करण रो अर्थ है कि एक भक्त केवल जदे ही भोजन करे जदे वो भगवान ने अर्पित वे, और वो शुद्ध सात्विक वे। दावे जटे खाओ रहा शादी ब्याह रे मायने कई करो मने इतना जना जाने तो इतनी कंकु पत्रियां आवे तो जानो तो पड़े, समाज में बैठा हूँ, सही बात है, समाज में बैठा हूँ जानो पड़े, पर खानो पड़े वो जरूरी नहीं है। जामण हारू कोई मनाई नहीं है विणमाईने, वो भी आगे वहाँ पे पढ़ डाला, परंतु खावण माते मनाई है। तो अपने शुद्ध सात्विक खाना चाहिए, वो है जिह्वा वेगम ने कंट्रोल करना। और जिह्वाओं उदर कनेक्टेड है, यदि बहुत अधिक कुछ गरिष्ठ भोजन खायो रो तो उदर वेग रे अंतर्गत आवे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिवे, सुस्वादु भोजन शील जिह्वा वेग दास, अतिरिक्त भोक्ता जेई उदरे ते आस। जिह्वा वेगम कहीं है सुस्वादु भोजन, सुस्वादु भोजन करना, आहा मजा आएगा। जोधपुर जाऊं और मिर्ची वड़ो नहीं खाऊं तो जोधपुर की ट्रिप इनकम्प्लीट है हमारी। जिह्वा वेगम ओ वेग है। तो महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहवे कि भालो न खाइबे आर भालो न पेरीबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस कोरीबे। कि भालो ना खाइबे, भालो मत खाइजे, बहुत अच्छो सुस्वादु भोजन मत करजे, और भालो न पेरीबे, और बहुत बढ़िया कपड़ा मत पहनजे, और ब्रज रे मायने राधा कृष्ण री मानसी सेवा करजे। इनी चीज ने जगदानंद पंडित प्रेम विवर्त रे मायने भी लिखे। वे लिखे वैरागी और गृहस्थ, आई थिंक 5 तो बज गई है, 10-1 मिनट और यहाँ पे लोग ले आला, बाद में वो श्लोक पूरा भेजे। तो जगदानंद पंडित लिखे प्रेम विवर्त रे मायने, वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनीबे काने, ग्राम्य वार्ता ना कहीबे जबे मिलबे आने।
कि हे वैरागी व्यक्ति, हे सन्यासी, तू ग्राम और केवल सन्यासियों रे हारू नहीं, और गृहस्थों रे हारू भी है कि कौनू ग्राम्य कथा मत हूण, थारी मारी मत हूण, और जदे आपस में मिलो तो ही ग्राम्य वार्ता ना कही बे, जबे मिलबे आने, कोई मिलो जणी ग्राम्य वार्ता मत करो। स्वप्ने ओ भाई, स्वप्ने ओ ना कर भाई स्त्री संभाषण, गृहे स्त्री छाड़िया भाई आशिया छे वन। हे भाई, हे मारा भाई, हे मारा मित्र, स्वप्न में भी स्त्रियों संभाषण मत कर। इन हारू आप देखो, आई थिंक रामसुखदास जी महाराज स्त्रियों कदे आपरा चरण नहीं छुआता, उन्होंने बहुत दूर राखता, यार खने मतलब एक दायरा रे मायने स्त्री अलाउ नहीं थी। अगेन वाई चीज कहीं ज्यों व्यक्ति मोटो वेवे व्यूं केयरफुल वेवे। और सो कॉल्ड नौ सीखिया है गुरुजी लुगायो मले मले न्यारा पग धोवे रही है, इनो अर्थ है अजय तक गुरुजी ने टाइम लाग गिला। स्त्री ने आपरे पति रे अतिरिक्त और किनाई पग नहीं छूना चाहिए। आजकल कोई इन चीज ने फॉलो नहीं करेगी। पहली कोई कन्या पगों रे हाथ नहीं देती। आज भी जो गाँव में ने जो पहली री बायों है वे अगर मिले तो वे आप मातो नीचे करे, माथे हाथ फेरावे, आपरे माँ बाप रा ही पग नहीं छुए, आपरे पति रा पग छुवन रो विने अधिकार है। आजकल आवे जने लुगाया मतलब जब कोई बायों अगर आवे पीर तो पग छुए माँ बाप ने प्रणाम करे, वो अपराध है, नहीं करना चाहिए। पति ने छोड़े बाकी सब रा पग छुई वे, पति रा नहीं छुए। तो स्त्री ने इवन गुरु ने भी पग छुए प्रणाम करन री मनाई है। स्त्री ने कभी भी टच नहीं करना चाहिए। तो स्त्री संभाषण अपना में भी मत कर भाई, तू घर और स्त्री छोड़ेन वन रे मायने आयो है। यदि चाह प्रणय राखीते गौरांगेर शने, छोटा हरिदासेर कथा थाके जे न मने। अगर तू ओ समझे कि मैंने चैतन्य महाप्रभु या भगवान राधा कृष्ण आपरो संग में लेवे तो छोटा हरिदास री कथा ने याद राखजे कि कर महाप्रभु छोटा हरिदास ने त्याग दियो तो जदे वे एक स्त्री रे हाथे संभाषण करियो तो महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट हता कहीं है, हता कहना तो गलत है क्योंकि महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। वह कदे अद्य अपी से ही लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। भगवान की लीला तो आज भी वह रही है। आगे कह रहे भालना खाईबे आर भालना पेरीबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेवीबे। और कहीं करना चाहिए थने, अच्छो मत खाईजे और अच्छो मत पैरजे और आपरा हृदय रे मायने राधा कृष्ण री हमेशा सेवा करजे। ए उपदेश है हमारे सबरे हारो। मातृवत परदारेशु, परदारा कैडी है मातारे समान है, पराई स्त्री मातारे समान है। लोष्टवत परद्रव्यम आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति स पंडित। तो इन तरीकों व्यक्ति ने इन 6 वेगों ने कंट्रोल में करना चाहिए। ठीक है साहब, अगर इन्होंने कंट्रोल में कर ली तो कहीं वेला विने हाथे तो क्यों सर एतान वेगान यो विषहेत धीरः। इन सब वेगों ने एतान वेगान अटे कहीं कह रहे प्लूरल, मतलब प्लूरल ने कहीं का बहुवचन रो प्रयोग कियो रूप गोस्वामी। एतान एतान वेगान, इन सब वेगों ने, किन सब वेगों ने, इन 6 वेगों ने। यो विषहेत धीरः, जो धीर व्यक्ति यार माथे कंट्रोल कर ले, जो काबू पाए ले तो कहीं वेला विने कहीं मिलीला, व्हाट विल ही गेट। मैं इतरो सब प्रयास करियो मैंने कहीं मिली आगे, वो तो अगला श्लोकों में बताए, अगला 10 श्लोकों में, पर इनिशियली बतावे सर्वाम इमाम पृथ्वीम सह शिष्यात्, कि आप पूरी पृथ्वी विनी शिष्य बन सके। इनु कोई फर्क नहीं पड़े वो किण जाति रो है, वो किण वर्ण रो है, वो ब्राह्मण है कि वो शूद्र है, वो कहीं है, इनु कोई फर्क नहीं पड़े।
यदि इन वेगों रे माते विनो कंट्रोल है तो वो व्यक्ति गुरु वणन रे लायक है। महाप्रभु कहवे चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर प्यार आवे जिनमें कहवे कि कीबा विप्र कीबा शूद्र न्यासी केबो नॉय, जो हो कृष्ण तत्व वेता सोई गुरु होय। कोई व्यक्ति विप्र वेवे जरूरी नहीं, कोई व्यक्ति सन्यासी वेवे जरूरी नहीं, कोई व्यक्ति शूद्र वेवे जरूर, मतलब कोई कुछ भी वे सके, वो शूद्र भी वे सके, क्षत्रिय वे सके, वैश्य वे सके, कुछ भी वे सके, सन्यासी वे सके, गृहस्थ वे सके, ब्रह्मचारी वे सके, वानप्रस्थी वे सके। गुरु कौन है? जो हो कृष्ण तत्व वेता, जो कृष्ण तत्व ने समझे है वो गुरु है। और आपे लोग इन माध्यमों ओइच पढ़न रो प्रयास करो हाँ जीणु की कृष्ण ने कीकर समझ सको। शोकम आर्षादि भीर भावेर अक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। कीकर वेला विण हृदय में मुकुंदरी स्फूर्ति, जिन हृदय रे मायने विकार है, जटा तक इन विकारों मुक्त नहीं वेला जितरे विण हृदय रे मायने मुकुंदरी स्फूर्ति नहीं वेला। इन हारू रूप गोस्वामी ओ उपदेशामृत दियो, ए फॉलो करो, आपरा हृदय रो मार्जन करो, चेतो दर्पण मार्जनम करो। जदे इन चित्त रूपी दर्पण रो मार्जन वेला जने कहीं वे स्वयं मेव स्फुरत यदा। अटे तो कहीं कियो कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवे। मुकुंदरी स्फूर्ति री संभावना ही की कर वेला, होचणु भी नहीं वेई, स्वयं वेणी तो दूर है, मैं होचू मन भगवान माथे ध्यान टिकाणो ध्यान टिकाणो ध्यान टिकाणो नी टीकी। क्यों? क्योंकि हृदय में विकार है। परंतु जदे व्यक्ति नाम रो आश्रय लेला और भगवान ने इन 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 तरीकाओं इन वेगों ने कंट्रोल में करन रो प्रयास करेला, जने वो व्यक्ति रे हृदय मायने स्वयं में स्फुरत यदा। विने हृदय में भगवान री स्मृति स्वयं वेला, विने आर्टिफिशियली या मैकेनिकली भगवान रो चिंतन करन रो प्रयास नहीं करना पड़ी, अपने आप भगवान री स्फूर्ति वे। और वो व्यक्ति निकुंजरी उपासना या भगवान रा नित्य इन्हारू तो ब्रह्मा जी कह रहा है ने प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोकनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। जो भगवान रा शुद्ध भक्त है व्याने और कुछ नहीं करना, व्याने आपरा हृदय रे मायने भगवान रे सुंदर रूप रो वर्णन दर्शन वेवे हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय मायने वे भगवान रो दर्शन करे। कदे जदे इन वेगों रे माते पहली कंट्रोल करना पड़े, और वो कदे वे जदे व्यक्ति भगवान रे चरण आश्रय में रहेगा। ठीक है, इन तरीकाओं 6 वेग बताया। मैं वो श्लोक भी भेज दे हूँ ग्रुप में, आप लोग इन्हें लिख भी सको, याद भी कर सको, और आगे भी काफ़ी अच्छा श्लोक है यानी याद करण जड़ा है, ताकि ये आगे रेफर कर सको वहाँ पे कि इन वेग वेग है कहीं है मने ही एटलीस्ट यहाँ माते काम करना है, याद वे जना पे लोग इन्हें कर सको, नहीं तो अटीनु होनी अटीनु बारे। और काले वहाँ पे लोग बहुत सुंदर अगलो श्लोक पढ़ रहा हूँ। वे 6 चीज़ों जीणु व्यक्ति री भक्ति नष्ट वे जावे। अपने भक्ति लतारो बीज मिलियो है, सबने मिलियो इन्हारो वहाँ पे लोग अटे हाँ, तो बीज तो वहाँ पे खरीदेन लिया हाँ, या क्या खरीदेन लाया या गुरु कृपाओं मिलियो। हमें इन बीज ने वाया रे पचे कई कई चीज़ों री देखभाल नहीं करी तो भक्ति लतारो बीज हुक जाइला।
कपास वावे लोग जने लारे पानी देना पड़े। आज कपा वायो और अगर 5-7 दिन पानी नहीं दी दो तो वो बीज हुक जाए, हमें वो कामरो नहीं है, पचे भले कितरो ही पानी दे दो वो नहीं फड़ेला। तो इन्हीं तरीकाओं इन भक्ति लता रे हारू की वे चीज़ों हैं ज्यों ने यदि मैं करूँला तो हमारे भक्ति लता हुक जाए। षड्भिर भक्ति विनश्यति, इन 6 चीज़ों भक्ति नष्ट वे जावे। वे की चीज़ों हैं व्यान यहाँ पे काले देखूंगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहिए। जय ग्रंथराज श्री उपदेशामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।